के कंधा पे घेरो, उन पे हथियार उठाओ, और जिन्होंने तो को पालो तो उन्हें मार में आओ। अर्जुन, यही भीष्म बाबा जिनके कंधे पे बैठ के मलमूत्र में त्याग किया, इन्हें मारूंगा। आज है टूट गया। और जब दूसरी ओर नजर करी, अरे दूसरी ओर जब नजर करी तब थारे द्रोणाचार्य रे, और जिन्होंने कोई विद्या दीनी का सोच रहे हो यार अर्जुन सोच रहा है कि जो द्रोणाचार्य जो मेरे गुरु जो विद्या सिखाई, और जब नजर तीसरी तरफ करी तो आज भैया दिखाई दिए कौरव। तो अर्जुन क्या मन में विचार कर रहे हैं? अरे मन में अर्जुन सोच रहे, अरे मन में अर्जुन सोच रहे, जब इन कुमार गिरावे वो, और भैया मर जाए हाथ न दे फिर के न पे हुक्म चलावे वो। अरे कैसे लड़ू लड़ाई में, तब भाग्या जो मेरा फूटो है, और सनमुख नवा देख लियो तब धनुष हाथ से छूटो है। आज उसी समय अर्जुन के हाथ में से धनुष छूट, तब कहा है भगवान सुनो, और बोला क्या है? अर्जुन ने कहा है जो प्रभु सुनो, और तब क्या बोला है? के रथ को अरे पीछे हटाए दो को पीछे हटा लो दीनानाथ रे में घर लौटा के ले चलो। कह मुंह पे और समारा होएगो स्वामी अनाय समरा होएगो स्वामी नाय मोपे समरा होएगो स्वामी नाय। अरे सब राज को रवनते चालो मोपे समरा होएगो स्वामी नाय मोपे समरा होएगो स्वामी नाय। अरे सब राज को रवनते चालो। कर रथ को पीछे हटा लो दीनानाथ रे में घर लौटा के ले चलो। कि मोह पे समर होएगा ठाकुर नाय सब राज कौरवन चलो जो को प्रभु मुझसे नहीं होगा।
भगवान कन्हैया ने कहे अर्जुन ने हथियार के दे तो फिर बात कैसे बने हैं? तब भगवान कन्हैया ने गीता का उपदेश दिया है जो कहे अर्जुन क्यों पागल हो रहा है? यदा यदा धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, तब कहा भगवान ने कहा जब जब हर युग में धर्म की हानि होती है तब तब इस पृथ्वी पर मेरा अवतार होता है। अरे तू क्यों परेशान है? अरे जितो पैसे सब मरे भाई, केवल तुझे यश प्राप्त होगा इन्हें मार कर। जब गीता के उपदेश से भगवान ने अर्जुन का मोह भंग किया और जैसे हथियार उठाई तो देखो महाभारत की लड़ाई 18 दिन तक चली थी। तो भीष्म पिता ने ये कहा था कि सुन दुर्योधन, मैं 10,000 सेना रोज मारूंगा पर पांडवों से मैं किसी को नहीं। शंख जब बजाऊंगा 10,000 सेना मार दूंगा। और भीष्म पिता एक ऐसे छत्री थे अकेले कि वो जितने बाण आगे मारते थे उतने ही बाण पीछे मारते थे। तो भगवान कन्हैया और अर्जुन एड़ी की चोटी तक की ताकत लगा देते पर वो 10,000 सेना रोज मारते थे। जब तक भगवान कन्हैया पीछे रथ मोड़ के लाते तब तक आगे मारते, जब आगे लेके आते तब तक पीछे मारते। 10,000 सेना रोज मार के शंख बजाते। अब लड़ते लड़ते 9 दिन हो गए। तब भगवान कन्हैया ने कही अरे अर्जुन एक काम करो, अब लड़ाई बंद कर दो। क्यों? क्या अब तुमसे लड़ाई जीती नहीं जाएगी? क्यों? क्या अधवर पर लड़ाई आएगी और अभी तो बाबा ही ना मरे, अभी ये बाबा ना मरे। और जो इतनी बात कही और देखो दुर्योधन पे कैसा समय आयो जो कहता है जब समय गलत बनता है जाकू दुख दारिद्र्य देई और ताकि मत पहले परमात्मा सबसे पहले बुद्धि का हरण करता है। तो दुर्योधन के पास ऐसा समय आयो तब कही जैसी साइयों को युद्ध बंद भोग बाबा आज मुंह माले मर गई, तुम खाए मेरो रहे हो और पाठ पांडवों को बजा रहे हो। क्यों? क्या 10,000 सेना रोज मार रहे हो, अधवर पर लड़ाई आएगी। 10,000 आदमी तो मार दो तो पांडवन में तुम अभी ये ना मरो। भीष्म ने कही ये बात तो मैंने पहले ही कही कि ना अब मालूम पड़ गई प्रभु, तुम खा रहे हो मेरो पाठ बजा रहे हो। जब भीष्म जैसे छत्री को दोष लगा उसी समय हाथ उठा करके कह दिया करे दुष्ट तेरी का यही इच्छा है तो जा कल के युद्ध में 5 पांडवों को मार दो। जो प्रतिज्ञा करी भीष्म ने तो कौरव माऊ तो बाजे बज गए और पांडवन के माऊ शोक की लहर दौड़े। तब कई कुंती ने भगवान कन्हैया देगा बेटा कन्हैया कहा कि एक काम करो लड़ाई बंद कर दो। क्यों? कि जब ये 5 ही ना रहेंगे तो मैं करूंगी क्या राजपाट को? अरे भीष्म की अटल प्रतिज्ञा है, उनकी प्रतिज्ञा टूट नहीं सकती, मेरे बेटा कल मारे जाएंगे। तो भगवान कन्हैया ने कि बुआ तुम जो क्यों तुम बचा दे तो बाबा के अगर कब जा तुम ये रहोगे, पर अगर कोई ऊंच नीच का पाठ चल गया तो बुआ चिंता मत करो बचा तो दूंगा। भगवान कन्हैया जैसा राजनीतिक नेता आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। राजनीति कैसे की जाती है भगवान से सीखना चाहिए। तब भगवान ने कहा कि बुआ सुनो, आज की रात अगर तुम्हें बुरी ना लगे तो जा द्रौपदी को पांचाली को मेरे संग कर दे। कुंती ने ले जा कोई तो तुम्हारी बहने। तो आज द्रौपदी को लेकर के और भगवान कन्हैया कहां पहुंचे जहां भीष्म बाबा का डेरा पड़ा हुआ था रात में। और क्या देख रहे हैं बेटा कैसे अर्धरात में चले अरे लगाए रहिए कोरा क्षेत्र में फेरा, लगाए रहिए कोरा क्षेत्र में फेरा, लगाए रहिए कोरा क्षेत्र में फेरा, लगाए रहिए कोरा क्षेत्र में फेरा। अरे माला घूम रही है भीष्म की, रही है भीष्म की और लड़को टंग जाओ सहरा, लगाए रही पूरा क्षेत्र में फेरा, लगाए रहिए कोरा क्षेत्र में फेरा, लगाए रहिए कोरा क्षेत्र में फेरा। माया घूम रही है भीष्म की, रही है भीष्म की लड़को टंग जाओ सहरा, लगाए रहिए क्षेत्र में फेरा, लगाए रहिए
घूमती देख रही है कि भीषम बाबा का डेरा कौन सो है। अरे रात में डोल रही है, अरे डोल रही है, और देखती डेरा डेरा लगाए रही कुरुक्षेत्र में फेरा लगाए रही है कुरुक्षेत्र में फेरा, लगाए रही है कुरुक्षेत्र में फेरा। ये धरनाथ में डोल रही है, डोल रही है, देखती डेरा डेरा लगाए रही है कुरुक्षेत्र में फेरा, लगाए रही है कुरुक्षेत्र में फेरा। रात्रि में देखते फिर रहे हैं। और जो द्रौपदी ने आगे बढ़ के देखा तब भगवान कन्हैया ने गई कि भीषम बाबा जाई। भगवान कन्हैया ने कही कि बाबा जाई में कि हाँ, तो बेटा एक काम करना, आवाज मत देना और चुपचाप जाके बाबा के पांव छू रही। जो द्रौपदी चली तो भीषम को चलवे की पैरन से आवाज माले पड़ गई कि जो कोई नारी जाती आ रही है। तो बच्चे ध्यान ना दो कि द्रौपदी है सकते हैं, जे मन में विचार करो कोई कौरव साइड की कोई नारी जाती है। और जो जाके तब कई के कच्छ कइयों मत पांव छू रही बाबा के। और जो द्रौपदी ने पैर छुए और तब भीषम बोले क्या, अरे हाथ उठाए कहिए बाबा ने, कहिए भीषम ने, और सुहाग बनो रहे तेरा लगाए रही कुरुक्षेत्र में फेरा, लगाए रही कुरुक्षेत्र में फेरा। ये हाथ उठाई कहिए बाबा ने, कहिए भीषम ने, सुहाग बनो रहे तेरा लगाए रही कुरुक्षेत्र में फेरा, लगाए रही कुरुक्षेत्र में फेरा। जो पांच छुए पांचाली द्रौपदी ने सोई भीषम ने हाथ उठा के कहने के बेटा जाते हो सदा सुहाग बनो। सोई लौटे आई। अब भगवान कन्हैया ने कही का कही, कन्यो कहिए कहते हो सदा सुहाग बनो। रे अब दोबारा लौट के जाओ। अब आवाज दे के जे पूछियो कि बाबा दोनों बात तुम्हारी है। कल तो तुमने कही है कि पांचों को मार दूंगा और अब कह रहे हो तो सदा सुहाग बनो। रो कौन सी बातें रखोगे। द्रौपदी को झटका लगा, बाई पान उल्टी लौट के गई। और तब आवाज दी है जो कि बाबा जो द्रौपदी को शब्द पहचाना भीषम की नवज बखावा झटका मारी कि बेटा द्रौपदी तू कहां बाबा में कि जे बताओ जो कल कही गई बाबा ते रखोगे, जो अब कही गई तय रखोगे। भीषम समझ गए। भीषम ने कही बेटा जाको जवाब तो मैं दूंगा पर सुन। और तब क्या बोले, आरे भीतर बाई बुलाई की लइए, बुलाई की लइए,